बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर वेक्टर्स। जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्या है स्टूडेंट्स? वन डायमेंशनल वेक्टर। और बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप 1D, शॉर्टकट में इसको हम बोलते हैं 1D वेक्टर, वन डायमेंशनल वेक्टर। बिकॉज अगर आप वन डायमेंशनल वेक्टर समझ जाएंगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन 2D वेक्टर, टू डायमेंशनल, एंड सिमिलरली नो प्रॉब्लम इन 3D वेक्टर्स। तो ये तरह से बुनियाद है वेक्टर्स पूरी तरह समझने के लिए। हमारे स्टूडेंट्स को नॉर्मली अनफॉर्चुनेटली इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और वो स्टडी करते हैं ए डॉट बी और ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और रिप्लाई करते हैं। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप वो समझ जाए। रटा लगाना वो तो और बात है। स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन और यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स डॉट फिजिक्स, जिस पर मैं मैथ्स और फिजिक्स दोनों, जब मैं मैथ्स खत्म कर दूंगा 1 महीना 2 में हो जाएगा, फिर मैं फिजिक्स के लेक्चर्स देना स्टार्ट करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा, मैं सपोज करके जाऊंगा, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, उसमें आपने सीखा यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, यूनिट वेक्टर। तो उसी को ही हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज बुनियाद तो वही है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस ऐसे ऐसे है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है। ठीक है ना? हम इस तरह ड्रा करते हैं। एक्स एक्सेस बोर्ड की इलांग लंबाई, ये है वाई एक्सेस चौड़ाई, और जेड एक्सेस ऐसे ऐसे होगा। हम तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई, तो हम ऐसे शो कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है? यानी वो 3 डायमेंशनल ऐसा है। दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, एंड दिस इज आवर जेड एक्सेस। आई होप यू कैन इमेजिन दिस। ये आपका वो 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल स्पेस। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस प्रीवियस लेक्चर में समझाया है आपको। तो जेड एक्सेस तो ऐसे है, आप इमेजिन करें कि ऐसे ऐसे जेड एक्सेस है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, तो ये फिर नेगेटिव एक्स एक्सेस है। This is positive y-axis, this is negative y-axis. This is positive z-axis, this will be negative z-axis or z-axis. अच्छा स्टूडेंट्स, जिसकी और ये जो आप 1 2 3 करेंगे, ये तो अकॉर्डिंग टू सम स्केल आप करेंगे। स्केल आपका कुछ भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, फुट भी हो सकता है, आपकी मर्जी का भी हो सकता है। जैसे आप ये जो 1 2 3 मैंने की स्केल डिवीजन जो मैंने की, ये मैंने इस पॉइंटर से की। ये इससे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका 1 है एग्जैक्टली, तो ये फिर आपका 2 है, इसी तरह 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आप देखें 1, आई होप यू सी। तो ये इस यहां पे 1 का मतलब है 1 पॉइंटर। ये भी आपका स्केल हो सकता है। वी से सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल। अब यहां पे इंचेस बहुत बुरा लगेगा, इंच बहुत छोटा है और जगह तो मुनासिब है, तो वी से सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल। जगह अगर बहुत ज्यादा हो फिर हम किलोमीटर से करते हैं, स्मॉल हो तो सेंटीमीटर से करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपका ये भी आपका स्केल, जो आप पहले तो इस पर आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। ये अगर मैं स्केल कर दूं तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 1 स्टूडेंट्स, ये आपका होगा 2। तो अब यहाँ पे 1 क्या, 1 यानी यहां से यहां तक 2 है, तो 2 क्या, दिस 2, दिस इज माई यूनिट, तो 2 यूनिट्स। ये आपका 1 यूनिट है, 1 2, तो यहां से यहां तक ये फिर 2 यूनिट्स हैं। ओके। तो 1 डायमेंशनल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, आप फिलहाल मैग्नीट्यूड को इमेजिन करें। लेंथ अदरवाइज मैग्नीट्यूड और लेंथ में क्या फर्क है, ये मैंने आपको समझाया है लेक्चर 2 में डिटेल से, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है? मैग्नीट्यूड और लेंथ में फर्क है। जैसे अब फोर्स, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं। फोर्स का तो मैग्नीट्यूड वो तो हम न्यूटन, नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है? A number with proper unit is called magnitude. जैसे फॉर एग्जांपल अब स्टूडेंट्स 50 न्यूटन फोर्स है इलांग एक्स एक्सिस, तो यह भी इसका मैग्नीट्यूड है। 50 न्यूटन फोर्स इलांग एक्स एक्सिस, इलांग पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टूडेंट्स। तो ये इसकी डायरेक्शन है, या थीटा इज इक्वल टू 0 हम बोलते हैं। तो अब इसको मैं डायग्राम से अगर शो करूंगा तो फोर्स ऑफ वेक्टर है, वेक्टर को हम विद द हेल्प ऑफ सम एरो रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फॉर एग्जांपल एक बॉडी है। अब यहां पे मैं लिखूंगा कि लेट फॉर एग्जांपल इंच से अगर आप करते हैं, आप अपनी मुनासिबत से करें, आप लिखेंगे कि 1 इंच इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन।
ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर 1 इंच 10 न्यूटन है तो जाहिर है कि 5 इंचेस विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन। तो यहाँ पे आप अपना प्रॉपर स्केल लेंगे, यहाँ पे आप रखेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एग्जैक्टली एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जिसकी लंबाई 5 इंचेस हो। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐसे शो करेंगे, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब एक बंदा के यहाँ पे अपना स्केल रखेगा, वो लिखेगा जी अब इसकी तो आप जाहिर लंबाई मालूम करेंगे स्केल से। अब यहाँ पे स्केल रखेंगे तो आप कहेंगे कि ये जी 5 इंचेस है। तो 5 इंचेस क्या है, इस वेक्टर की लंबाई है, इस एरो की लंबाई है। और यहाँ में क्या शो करता है, फोर्स। अब 1 इंच बराबर है 10 न्यूटन के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये है फोर्स का मैग्नीट्यूड। अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो उस क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होगा, अगर वेलोसिटी हो तो मीटर पर सेकंड, फोर्स अगर है तो न्यूटन, एक्सेलरेशन अगर है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मगर इस आप इमेजिन करें कि बस 1 इंच को ही हम मैग्नीट्यूड लेंगे, अभी इसका इमेजिन करिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये मैंने एक वेक्टर ड्रा किया आपके सामने, एंड फॉर अ पर्पस जिसको मैंने रेड ड्रा किया, ये प्रीवियस लेक्चर की बात है। अच्छा, मगर बाज लोग डायरेक्ट यहां पे आते हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत नो हाउ हो। अब ये मैंने एक वेक्टर ड्रा किया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड क्लियरली 1 है, लंबाई इसकी 1 है। तो अब ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये यूनिट वेक्टर है। अब ये भी एक यूनिट वेक्टर है, जो ब्लू मैंने शो किया स्टूडेंट्स, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली अगर आप इलांग जेड एक्सेस अगर आप करेंगे तो ये भी यूनिट वेक्टर है। इलांग जेड एक्सेस आप इमेजिन करें, जैसे यहाँ पे पॉइंटर या ये एक ही चीज है, तो यहाँ पे ऐसे अगर हो तो ये आपका यूनिट वेक्टर होगा। ठीक, ओके ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये है आपका जेड एक्सेस में भी। अब स्टूडेंट्स यहां पे अगर मैं ए से एक वेक्टर ड्रा करूं, ए से यहां से स्टार्ट किया, ए से मैं गया, अब ये भी एक यूनिट वेक्टर है, बशर्ते कि इसकी लंबाई एग्जैक्टली 1 हो, ना हो तो हम इसको कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल है, आप देख सकते हैं इसकी लंबाई 1 है, तो ये भी यूनिट वेक्टर आपका है, यूनिट वेक्टर है। यहां से यहां तक अगर मैं ड्रा कर दूंगा तो ये अब यूनिट वेक्टर नहीं है। All of these things were discussed in the previous lecture. इससे अगर छोटा हम बना दें तो ये भी यूनिट वेक्टर नहीं है, इसकी लंबाई 1 से कम है, इसकी लंबाई 1 से ज्यादा है, तो दीज आर नॉट यूनिट वेक्टर्स। तो उस लेक्चर में आपने ये सीखा कि यूनिट वेक्टर स्टार्ट कहां से, वेक्टर स्टार्ट कहां से लेगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये बातें मैटर नहीं करती। ठीक है, वेक्टर अगर, अब जैसे स्टूडेंट्स ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी है, ये भी है, ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। मगर उधर आपने ये देखा कि अगर यूनिट वेक्टर इलांग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो तो उसको फिर हमने स्पेशल नाम दिया है आई। अब ये आई है। एक यूनिट वेक्टर अगर इलांग पॉजिटिव वाई एक्सिस हो तो उसको हमने नाम दिया है स्टूडेंट्स क्या, जे। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर इलांग जी एक्सिस अगर हो यूनिट वेक्टर, जैसे ये जो अब आपको दिख रहा है, जैसे ये इलांग जेड एक्सिस अगर हो, आप इमेजिन करेंगे तो उसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स के। इलांग जी एक्सिस इस तरह हम ड्रा कर देंगे, यहां पे ये के है, इलांग जी एक्सिस के है। ठीक है, ओके, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के लिए ऑरिजिन से तो स्टार्ट लेना जरूरी नहीं है, और इलांग एक्स इलांग वाई जाना भी तो जरूरी नहीं है। जैसे अब ये एक यूनिट वेक्टर है, मगर न ये आई है न ये जे है, इसके साथ क्या करेंगे, इसको हम 2 डायमेंशनल वेक्टर में कवर करेंगे, जो कि अगला टॉपिक है। अब हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि अगर प्योरली इलांग एक्स एक्सिस अगर हो तो उसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल वेक्टर, या प्योरली इलांग वाई एक्सिस अगर हो, या प्योरली इलांग जेड एक्सिस अगर हो। अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर, जैसे ये आई है स्टूडेंट्स आपका, तो ये भी आई है, उधर आपको बताया था। ठीक है, -2 से अगर मैं स्टार्ट कर दूं और यहां तक मैं अगर आ जाऊं तो ये भी आपका आई है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं ओ सर ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो ना, इससे तो मैटर, इससे तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैटर नहीं करता। इलांग पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर हो तो आपका प्लस आई होगा। अभी हम नेगेटिव भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक्स एक्सिस पर होना भी तो जरूरी नहीं है। इलांग कहाँ है, इलांग मींस इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे यहां से मैं स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट्स, यहां से ये आपका बिल्कुल आप देख सकते हैं -2, ये 2 है, ये आपका 3 है, तो ये भी आपका आई है।
फिजिक्स में नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं ये वाला, स्टूडेंट्स वो स्टार्ट करते हैं ऑरिजिन से, तो ठीक है, वो तो सिंपलेस्ट केस स्टडी करते हैं फिजिक्स वाले मेडिकल के स्टूडेंट्स। मगर आपका माइंड, चले आप ये बनाए आई है, मगर ये आपका माइंड क्लियर हो कि ये भी आई है। ऑरिजिन से स्टार्ट जब हम करते हैं तो उसको फिर हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स, जो कि एक मुनासिब लेक्चर में कवर किया जाएगा पोजीशन वेक्टर। अब बिल्कुल ये आई है, ये एक यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसकी लंबाई 1 है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो खैर हम बराबर कर देंगे इसको। अब ये ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसकी लंबाई 1 है तो ये यूनिट वेक्टर है, एलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो ये आई है। ठीक है, आधे से आप स्टार्ट करें, आधे पे खत्म करें स्टूडेंट्स, यहां से स्टार्ट करें और यहां पे खत्म करें, इसकी भी तो लंबाई 1 आई, ये भी आई है, लंबाई 1 भी है, यूनिट भी है ये। इसी तरह जे अगर आप करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, यहां से आधे और ये आधे यहां से, तो ये भी आपका जे है, ये भी आपका जे हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा। अब आई आई पर तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आई वेट। अब स्टूडेंट्स आप जरा माइनस आई को आप टारगेट करें, माइनस आई को। तो नॉर्मल जब आप माइनस आई करते हैं ये उसके स्टूडेंट्स, मेडिकल के स्टूडेंट्स, तो वो यहां पे बनाते हैं, वो दे से कि दिस इज माइनस आई। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका माइनस आई है, बिल्कुल ठीक है। मगर सिर्फ ये माइनस आई नहीं है, माइनस आई मींस नेगेटिव ऑफ आई, यानी आई का उलट, डायरेक्शन में अपोजिट। अब ये स्टूडेंट्स आपका आई है, ठीक है। अगर मैं यहां से, अगर मैं यहां तक कर दूं ये, अगर मैं यहां पे कर दूं, ऐसे कर दूं एरो प्रीवियस आई, अब ये माइनस आई है, यहां से यहां तक अगर मैं बनाऊं, ऊपर वाला आई है तो ये आपका माइनस आई होगा। दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट्स माइनस आई। ये भी माइनस आई है, माइनस आई, आप माइनस आई मींस आई का अपोजिट, आई मींस अ यूनिट वेक्टर एलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो आप एलॉन्ग नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस आप करेंगे, एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस आप करेंगे, ये भी एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है और लंबाई 1 है, ठीक है। ये भी, इसकी भी लंबाई, तो ये भी माइनस आई है। यहां पे आप बनाए, मेक श्योर कि इसकी लंबाई 1 हो, तो ये भी आपका माइनस आई है। यहां पे आप बनाए, यहां पे आप बनाए स्टूडेंट, थर्ड क्वाड्रेंट वगैरह ये बातें मैटर नहीं करती, ये भी आपका माइनस आई है, यू कैन सी, ये आप देख सकते हो माइनस आई, बिल्कुल ठीक। यहां पे आप बनाए माइनस आई, यहां पे क्वाड्रेंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट किस क्वाड्रेंट में हो, बिल्कुल ये बातें मैटर नहीं करती। तो दिस इज माइनस आई। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये आपने किया स्टूडेंट्स, जे तो आपके सामने है, जे, ये भी जे। अब आप माइनस जे के बारे में जरा आप सोचे, माइनस जे नॉर्मली जो आप लोग करते हैं उधर फिजिक्स में, मेडिकल के स्टूडेंट्स स्पेशली, क्योंकि मैथ्स वालों ने तो पढ़ा होता है, मैथ्स में भी इंजीनियरिंग वालों ने। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मेडिकल वालों के लिए मैथमेटिक्स जरूरी नहीं है। और स्टूडेंट्स मेरी बात आप याद रखें, मैथमेटिक्स आपको फिजिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुहज़्ज़िब दुनिया में आप देखें, सब में मैथमेटिक्स कंपलसरी है। हमें, हमारा तो बस अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश हम में घुसा दिए इन लोगों ने। इंग्लिश, अ पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश, मेरी तरह टूटी फूटी अंग्रेजी अगर वो बोल सकता हो तो ही इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ओ, इन इंग्लिश हैज बिकम अ स्टैंडर्ड फॉर अस, standard of intelligence. English has nothing to do with intelligence. It is just a language, like we speak Pashto Urdu. Intelligence is something else. यहाँ पे पाकिस्तान में एमए इंग्लिश वाला ज्यादा काबिल समझा जाता है पीएचडी फिजिक्स और पीएचडी इंजीनियरिंग से। ये हमारी हालत है, तभी तो हम इतना नीचे चले गए। माइनस जे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका, ये अगर आपका जे है तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका माइनस जे होगा, मगर ये भी आपका माइनस जे। स्टूडेंट्स आप देखें, यहां से यहां तक अगर मैं बना दूं स्टूडेंट्स, तो ये आपका जे है, यू कैन सी क्लियरली, ये बिल्कुल इसके पता चल रहा है, ये आपका जे है। अब अगर इसको मैं नीचे कर दूं डायरेक्शन, ये, अब ये आपका स्टूडेंट्स माइनस जे है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बनाए, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है। ये मैंने क्या बनाया स्टूडेंट्स, ये मैंने जस्ट 1 लाइन सेगमेंट बना, इसकी लंबाई 1 है, 1 इसकी लंबाई, ये जस्ट 1 है, वेक्टर तो नहीं है। अगर याद आप एरो डाल लेंगे, अब ये वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है, लंबाई इसकी 1 है, मैग्नीट्यूड इसका 1 है।
स्टूडेंट्स लंबाई और मैग्नीट्यूड, लेंथ और मैग्नीट्यूड में फर्क है, समझाए आपको, मगर यहाँ पे आप इमेजिन करें। चलिए अब इसका ये जस्ट वन था, एरो डाल दिया, अब ये वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है, ये कर दिया तो ये आपका जे है, 1j। अगर आप नीचे डाल देंगे तो ये फिर आपका -j है। तो -j आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बन सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये भी पॉसिबल है कि आधा एक क्वाड्रेंट में हो, आधा दूसरे क्वाड्रेंट में हो, ये इस तरह। स्टूडेंट्स यू कैन सी ये भी आपका -j है, बिल्कुल इसकी लंबाई 1 है। एक इस तरह आप के बारे में जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, के और के इस तरफ और के उस तरफ, इनटू द बोर्ड, के आउट ऑफ द बोर्ड, के इनटू द बोर्ड। फिजिक्स में आप लोग लिखते हैं ये इनटू द बोर्ड और आउट ऑफ द बोर्ड। ओके, अब आप स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, अब क्या टॉपिक है हमारा, 1 डायमेंशनल वेक्टर। तो 1 डायमेंशनल वेक्टर मींस के प्योरली, अब ये सारे 1 डायमेंशनल है, मगर यूनिट वेक्टर तो होना जरूरी नहीं है। अब आप जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि 2i वेक्टर कैसे होगा। 2i वेक्टर, 2i वेक्टर मींस डबल ऑफ i, डबल ऑफ i। तो जिस तरह आप i इनफाइनाइट वेक्टर्स बना सकते हैं i, इसी तरह आप इनफाइनाइट 2i वेक्टर्स बना सकते हैं। वंस अगेन मेडिकल के स्टूडेंट्स अगर बनाएंगे तो वो यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक जाएंगे, तो ठीक है, ये तो सिंपलेस्ट केस है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब ये आपका क्या है, ये डबल ऑफ आई है, 2i है। फिलहाल मैं हेड टू टेल रूल नहीं डिस्कस करता, इस तरह फिजिक्स वाले करते हैं कि ये जी एक वेक्टर है, ये जी दूसरा वेक्टर है, ये आप ऐड करेंगे तो ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर जमा हो जाएंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा जो कि ये होगा, और ये इसका डबल है तो 2i, ये 2i है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या, यहां से यहां तक ये 2i है। ठीक है, यहां से आप यहां तक बनाएंगे, ये भी आपका 2i है। यहां से आप यहां तक बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये भी आपका 2i, यहां से यहां तक ये भी आपका 2i है। यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे ये आपका 2i है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, यहां से ये आपने देखा स्टूडेंट्स, ये आप बिल्कुल -2 के ऊपर है, यहां तक आप आएंगे तो बिल्कुल ये भी आपका 2i है। 2i मींस डबल ऑफ i, यानी यहां से यहां तक एक i ये हुआ और फिर यहां से यहां तक एक i ये हुआ और दोनों के ऊपर जमा के 2i। शायद ये भी पॉसिबल है कि आधा इस क्वाड्रेंट में हो, आधा उस क्वाड्रेंट में हो, क्वाड्रेंट वगैरह की बातें दे आर मीनिंगलेस। यहाँ पे ये भी आपका 2i है स्टूडेंट्स। एक i ये हुआ, यानी लंबाई 1 ये है और 1 ये है, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या हुआ, 2i वेक्टर हुआ। 2i यहाँ पे आप बनाए, 2i यहाँ पे बनाए, 2i यानी यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे ये 1 है, ये 3 है, ये आपका हुआ स्टूडेंट्स 2i वेक्टर। तो अगर ये 2i है तो सिमिलरली आप -2i इमेजिन करें, -2i। ठीक है, ये आपका, अब डायरेक्शन आप उलट करें, यहां से आप यहां तक करें, अब ये आपका -2i है, यहां से यहां तक 2i है, तो फिर यहां से यहां तक ये आपका -2i है, यहां से यहां तक 2i तो ये आपका हुआ -2i, यहां से यहां तक 2i तो ये आपका हुआ -2i। ये 2i है आपके सामने, ये आप एरो यहां पे करें तो ये आपका -2i है। इसी तरह आप इमेजिन करें स्टूडेंट्स, आप जरा इमेजिन करें 1.5i डेल, यानी i का 1.5 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स जैसे यहां से यहां तक i है, यहां से यहां तक अगर वेक्टर होगा 2i होगा तो आप यहां तक आएंगे। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल माय स्वीट स्टूडेंट्स। ये आपका है 1.5i। ठीक है, यहां से यहां तक, या आप बिल्कुल आधा तक करें, ये बिल्कुल ये यहां से यहां तक ये 3 और ये आधा है, ये आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये आधा है, लंबाई इसकी 1.5 है लंबाई, तो ये आपका हो जाएगा 1.5i। इस तरह यहां पे आप बना सकते हैं 1.5i में, यहां से यहां तक स्टार्ट करता हूं, वो फिर माइनस कर दूंगा, ये फिर ये यहां से यहां तक है,
1 याद आइए तो ये आपका हुआ -1.5i। 1.5i इसका अपोजिट -1.5i। एरो सिंपल आप यहां पे कर देंगे तो इट विल बी -1.5i। आई होप ये आइडिया आपको क्लियर हो गया। माइनस सिंपल, आप एरो वहां से उस एंड से हटा के यहां पे कर दो, ये ओरिजिनल का नेगेटिव हुआ। ठीक है, -1.5i। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आप जरा ये इमेजिन करें, आई होप इस तरह के वेक्टर्स थोड़ा सा मसला स्टूडेंट्स को तंग करते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 1/2i, तो क्या प्रॉब्लम है आपको उसमें? 0.5i, 0.5i स्टूडेंट्स, ये आपका 0 है, यानी ये सॉरी ये 1 है। ये यहां से यहां तक ये कितना है स्टूडेंट्स? आप जरा इमेजिन करिए, आपका 1 है, जस्ट 1 है। यहां पे अगर मैं एरो डाल दूंगा, अब ये वेक्टर है, तो ये आपका हुआ 1i वेक्टर या सिंपल आई वेक्टर। अब आधा स्टूडेंट्स ये आप देखिए, शाबाश, ये को मैंने खत्म किया। अब यहां से यहां तक ये क्या है? 0.5 है, तो 1/2i, ये आपका है 1/2i, 0.5i। इसके बारे में जरा आप मुझे बताएं, जरा मुझे समझाएं स्टूडेंट्स। 3/4i यानी 3 हिस्से आउट ऑफ 4 हिस्से, तो एक यूनिट को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और फिर आप उसमें 3 हिस्से लेंगे। 3/4, 3 आउट ऑफ 4। ओके स्टूडेंट्स, 3 आउट ऑफ 4 स्टूडेंट्स। अच्छा 3/4 ठीक है, यहां पे मैं आ जाऊंगा और पॉजिटिव है, तो अच्छा यहां से यहां तक ये कितना है स्टूडेंट्स? 1। क्लियरली ये आपका 1 है। ओके, अब आप इसको 4 बराबर हिस्सों में जरा डिवाइड करें। ये आपका 2 है, यहां पे ये आपका 3 है, एक्स को तो वाई के साथ हमारा क्या काम स्टूडेंट्स? आधा आपने किया। अब आपने इसको एक यूनिट को 3/4 मींस यानी 3 हिस्से आउट ऑफ 4 हिस्से, तो या 4 हिस्से किसके 4 हिस्से? तो एक यूनिट के 4 हिस्से। अब आपने एक लिया, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। अब आप एक वेक्टर बनाए जो 4 हिस्सों में 3 हिस्से हो, तो यहां से आप यहां तक करें या आप यहां से यहां तक करें। अब आप स्टूडेंट्स लोग आप समझ रहे हैं, आई कैन फील। अब आप पहली दफा ये बात ये सुन रहे हैं, आई एम श्योर आपने फिजिक्स के टीचर से भी ये नहीं सुना होगा। 1 2 3। अब स्टूडेंट ये क्या है? ये है 3/4i मींस इसको आप लोग बोलते हैं 0.7। अब मसला ये, जब हम 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल वेक्टर पढ़ेंगे तो इसमें इस तरह की बातें होंगी। 3/4i प्लस 6/8j मिसाल के तौर पर, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं इसमें। अब आप समझ गए 3/4i। इस तरह -3/4i, एक को मैं और कर दो स्टूडेंट्स, -2/5i। तो आपने पहले माइनस तो मींस डायरेक्शन शो करता है स्टूडेंट्स। यहां पे ये क्या है? -2। यहां से यहां तक ये कितना है? 1। बिल्कुल ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। इसको अब आप डिवाइड करेंगे 5 बराबर हिस्से, तो अंदाजे से ये मैं कर दूंगा 1 2 3 4। इमेजिन करें कि ये 5 बराबर हिस्से हैं, यू कैन सी 5। अब 2/5 ठीक है, 5 में से। अच्छा अब अगर यहां से यहां तक मैं कर दूं ये वाला, ये एक यूनिट को पहले आप 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, फिर आप 2 हिस्से लेंगे, तो ये यहां से यहां तक ये क्या होगा? ये आपका होगा 2/5i। अगर एरो में यहां तक ड्रा कर दूंगा, यहां इस तरफ कर दूंगा, तो ये आपका है -2/5i। ये वाला यहां से यहां तक। अब अगर मैं यहां से यहां तक करूं स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये आप 3/5, ये 3 हिस्से हैं, 3/5i, और एरो आप यहां पे कर देंगे तो -3/5i। इस तरह आप जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, ये 1/√2i, तो क्या प्रॉब्लम है आपको 1.2i समझने में? अगर आप ड्रा नहीं कर सकते तो आप कम से कम समझने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 1/√2 है जस्ट अ नंबर, जैसे ये आपका क्या है? 2/5 -0.4i, -0.4i। ठीक, ये आपका होगा 0.707i। आप 0.7 ही ले, 0.7। ओके, नो प्रॉब्लम। यहां से यहां तक ये 1 है। अब 0.7 अंदाजे से आप करें, ये तो 0.7 तो होगा। इवन आप लिख दे के यहां से यहां तक ये 0.7 है, यहां से यहां तक 1, यहां से 0.7, फिर आप कर दे एरो तो 0.7 आई। इस तरह की चीज अगर आपके सामने आ जाएंगी स्टूडेंट्स, 3/√i, तो ये फिर आप वेक्टर से कर दे, सारी कैलकुलेटर से आप करें। 3/√8, ये तकरीबन आपका होगा 1.2i समथिंग आ जाएगा। √8 इज लेस देन 3, तो 1.15, 1.1i। ठीक है, तो आप इमेजिन करें, फिर आप ड्रा कर सकते हैं 1.1।
यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1.1, तो ये फिर आपका होगा 1.1 आई। तो 1 अगर प्योरली इलांग एक्स एक्सिस हो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप हिटिंग द नेल का ना सही टाइम पे, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कैसी होगी स्टूडेंट्स? ए आई। अब ये जो है ना ए आई वियर ए इज सम नंबर, ये आपका है स्टूडेंट्स वन डायमेंशनल वेक्टर इलांग एक्स एक्सिस। अब ए इज एनी नंबर, यानी आपका 2 भी हो सकता है 2i माइनस 0.4i। ए इज एनी रियल नंबर, तो ये आपका है यूनिट वेक्टर, सॉरी वन डायमेंशनल वेक्टर इलांग एक्स एक्सिस। इसी तरह वन डायमेंशनल वेक्टर इलांग वाई एक्सिस अगर हो तो वो तो आपका होगा, ए आपने इस्तेमाल किया तो बीजे। फिर बीजे जैसे स्टूडेंट्स आई पे मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया स्टूडेंट्स, जैसे अब आप जरा इमेजिन करें 2j, तो ये आपका जे है, यहां से यहां तक ये क्या होगा स्टूडेंट? ये आपका होगा 2j, ये आपका होगा अब 2j वेक्टर, जो कि आप यहां पर भी बना सकते हैं। ये आपका है -1, ये आपका है 1, यहां पर भी ये भी आपका है 2j। अगर एरो में यहां पे कर दूंगा ये आपका होगा स्टूडेंट्स -2j, ये एरो अगर आप यहां पे कर देंगे ये आपका होगा -2j। इसी तरह बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज है, यू शुड हैव नो प्रॉब्लम। अगर आपको मैं दूं स्टूडेंट्स इसकी तरह ये 1/2j, 1/2j, 1/2j 0.5j स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक ये 1 है, ये 1 यूनिट है, ये आपका हुआ 0.5, तो ये आपका होगा 0.5j, 0.5j। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप करेंगे 3/2j, 3/2j मीन्स 1.5j, तो 1.5j आप करें, शाबाश। इसको जरा मैं मिटा दूं, ये है 3, ये आपका है 2 स्टूडेंट्स, ये आपका है 1, ये टोटल आपका है 2, ये टोटल आपका है 2, ठीक। तो 3/2 ये आपका है 2, अगर एरो आप डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2j, नीचे अगर आप डालेंगे तो ये आपका होगा -2j। यहां से यहां तक अगर आप आएंगे, शाबाश, ये आपका होगा 1.5j, ये आपका होगा स्टूडेंट्स यहां से यहां तक ये आपका होगा 1.5j। अगर आप एरो नीचे कर देंगे तो ये आपका होगा -1.5j। ये तो पेवरली तो आप कहेंगे बीजे सिमिलरली इलांग जेड एक्सिस अगर हो तो उसको आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसको आप लिखेंगे स्टूडेंट्स सी के यानी 2k 4k, ठीक है, 4k जरा आप इमेजिन कर स्टूडेंट्स 4k, यहां से यहां तक 1 है, तो 1 2 3 4, 4 कदम आप जाएंगे, बिल्कुल मैं आपके सामने बना भी देता हूं। 4k स्टूडेंट्स, 1 2 3, 3k करें, 3k करें स्टूडेंट, ये 3 मार्कर्स मैंने कर दिए आपके सामने कंबाइन। ये आप 3, ये 3 है, ये आपका, तो ये आपका यहां से यहां तक ये जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है ये आपका होगा 3k आपकी तरफ, 3k, ठीक है, 3k। अगर 4 मार्कर करेंगे तो 4k होगा, तो ck आप जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स 1/2k, इमेजिन करें आधा यहां पे, ठीक है, और -1/2k तो उस तरफ, ये आपका होगा 3k, तो आप इमेजिन करें -3k, 3k यहां से यहां तक एरो बनाएंगे तो -3k यहां से यहां तक उस तरफ, या वहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, ये बातें मैटर नहीं करेंगी स्टूडेंट्स। तो होपफुली अब आप लोग समझ गए कि ये वन डायमेंशनल वेक्टर जो खालिस प्योरली इलांग एक्स एक्सिस अगर हो, खालिस इलांग वाई एक्सिस अगर हो, ऊपर हो नीचे हो इट्स ओके, या खालिस वो इलांग जेड एक्सिस अगर हो, आपकी तरफ हो या उस तरफ हो, मगर प्योरली। अब जैसे ये एक वेक्टर है, अब ये न खालिस एक्स एक्सिस में है न इलांग वाई एक्सिस में है, तो इसको फिर हम कहेंगे टू डायमेंशनल वेक्टर, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाजत दे, अपनी दुआओं में जरूर याद रखें स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज। हाँ, अब स्टूडेंट्स ये जो वेक्टर है, अब ये वेक्टर न इलांग एक्स एक्सिस है, न इलांग वाई एक्सिस है, न इलांग जेड एक्सिस है, प्लेन में है, तो इसको फिर हम क्या, ये वन डायमेंशनल वेक्टर नहीं है,
इसको फिर हम कहेंगे टू डायमेंशनल वेक्टर, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। रिकॉर्ड कर दूंगा, यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा, डायरेक्ट आप चले जाएंगे, क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाजत दे, उसमें आप देखेंगे, समझेंगे टू डायमेंशनल वेक्टर, माइंड आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हमारा वास्ता पड़ता है टू डायमेंशनल वेक्टर के साथ, और प्रैक्टिकली जो थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स होते हैं, मगर बोर्ड पे हम टू डायमेंशनल वेक्टर्स बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो हमें इजाजत दे, अपनी दुआ में जरूर याद रखिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।